हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तैयबा की अब सबके सामने असलियत आ चुकी है कि उसका कोई भी कसूर नहीं है। जब तैयबा के वालिद को ये सब कुछ पता चलता है तो वो तैयबा के पास जाता है माफ़ी मांगने के लिए। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि क्या तैयबा अपने वालिद को माफ़ कर देगी, अगर उसे माफ़ करती है तो कौन सी शर्त अपने वालिद के साथ रखती है। तो मुकम्मल डिटेल के साथ रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। शपारा और शपारा की मां ने इतराफ़ किया कि सारा कसूर जो है वो हमारा है, हमने तैयबा के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, इसमें तैयबा का कोई भी कसूर नहीं था। तो असमील साहब वहाँ पर मौजूद होते हैं और ये बातें सुनते हैं, क्योंकि असमील साहब को रईस ने यकीन दिलाने की पूरी कोशिश की। उससे कहा कि तैयबा का ऐसा कोई भी कसूर नहीं है, आप तैयबा के ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। लेकिन असमील साहब ने कोई भी बात नहीं मानी। अपनी फुप्पो को फिक्रानी समझता था, वो सारी बातें अपनी फुप्पो की मानता था। लेकिन जब अपनी फुप्पो ने अपनी ज़बान के साथ इतराफ़ किया तो असमील साहब के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है और वो काफ़ी शर्मिंदा होता है। वो सामना नहीं कर पाता, क्योंकि अगर वो सामना तैयबा के साथ करेगा तो किस मुँह से करेगा। आखिरकार अपने दिल को दिलासा देता है और तैयबा के पास जाता है, उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपसे माफ़ी किस बात की मांगूं, मुझे बहुत ज़्यादा एहसास होता है मैं आपका सामना नहीं कर पाता। माफ़ी आपसे मैं आपके ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगे हैं इस बात की माफ़ी मांगूं, या आपके ऊपर मैंने जब हाथ उठाया था उस बात की माफ़ी मांगूं। वहाँ पर मुँह जोड़कर सबके सामने तैयबा के सामने माफ़ी मांग रहा होता है। तो वालिद लाज़मी बात है, तो तैयबा को भी अपने बाप के ऊपर तरस आ जाएगा और उससे कहेगा कि अबू जान, मेरे दिल में आज भी तुम्हारी वही इज़्ज़त है जो पहले थी। वहाँ पर तैयबा अपने वालिद को माफ़ तो कर देगी, लेकिन उसके वालिद के दिल के अंदर हमेशा के लिए ये वहम रह जाएगा कि मैंने अपनी बेटी को कभी भी खुशी नहीं दी। कभी भी उसकी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरी रेहान के साथ शादी करवा दो, मेरा इसमें कोई भी कसूर नहीं था। वहाँ पर भी उसके वालिद ने इसका साथ छोड़ दिया था। तैयबा जब घर में मौजूद होती है तो शब्बो की माँ शब्बो और तैयबा को आपस में देखती है। शब्बो उसके पास नहीं जाता, एक वाइफ है, उसका हक बनता था कि उसके पास जाता, उसके पास जाकर बात करता। तो शब्बो की माँ ये सारी बातें नोट कर रही होती है। तैयबा शब्बो को मुंह तक नहीं लगाती। तो वहाँ पर शब्बो की माँ तैयबा को अपने पास बुलाती है, उससे पूछने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि मुझे एक बात बताओ, मेरे बेटे की क्या गलती थी या मेरे बेटे का क्या कसूर था जो तुम उसे इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो। वहाँ पर उसे एक यकीन दिलाने की कोशिश करती है। उससे कहती है कि शब्बो, तुम्हें अच्छा इंसान कभी भी नहीं मिलेगा शब्बो जैसा, तो तुम कोशिश करो कि शब्बो के साथ अपने आप को एडजस्ट करो। इस बात पे तैयबा के दिल के अंदर भी ऐसा जो होती है ना, जो नफ़रत शब्बो के लिए होती है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है और वो शब्बो की जगह अपने दिल में बनाना चाहती है। वो चाहती है कि अब शब्बो के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर पाए, क्योंकि शब्बो के साथ वो बेपनाह नफ़रत करती थी। वो आज भी उतनी नफ़रत करती है जितनी वो पहले करती थी। उसने अभी भी शब्बो को कहा हुआ है कि तुमने मेरे साथ शादी तो कर ली, लेकिन अभी भी मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ रेहान बस है। लेकिन उसकी माँ ने उसे इतना मजबूर किया, उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला या उससे इतनी अपनी मोहब्बत में जकड़ा कि तैयबा का जो दिल था वो पिघलना शुरू हो चुका है। वो ऐसा शब्बो को ज़्यादा वक्त देना शुरू कर चुकी है और उसके जो दिमाग में है रेहान की बातें जो होती हैं वो निकलना शुरू हो जाती हैं। रेहान को अपनी गलती का एहसास तो होना शुरू हो चुका है, क्योंकि जो लैबा का वालिद होता है वो रेहान के ऊपर हर जगह पर ऐसी बातें करता है, ऐसे तंज करता है कि उसे अपनी वैल्यू या उसे अपनी औकात दिखाना शुरू कर देता है, उसे अपनी औकात बताना शुरू कर देता है। इस बात पे रेहान बड़ा उदास होता है, क्योंकि कभी भी तैयबा ने उसके सामने ऐसी बात नहीं की, ना कभी गैर मर्द के साथ उसने इस तरह की फालतू बात की थी या फ्री हुई थी जिस तरह लैबा होती है। वहाँ पर रेहान की माँ रेहान के ऊपर प्रेशर डालती है कि भाई एक अमीरजादी लड़की है या खुले ढोले माहौल की लड़की है, इसमें इसका कोई भी कसूर नहीं है। लेकिन रेहान अब इस जगह पर चाहता है कि मैं अब लैबा से जल्द जान छुड़ा लूँ और वो जाए तैयबा के पास, और जब तैयबा के पास जाएगा तो उस वक़्त इसके पास कोई भी वक्त नहीं होगा और तैयबा हमेशा के लिए इसे भूल जाए। शपारा की माँ ने माफ़ी तो मांग ली, लेकिन ऐसा अब भी शपारा की माँ को और शपारा को सज़ा मिलती जा रही है। रईस मुकम्मल तौर पर इनसे बज़न हो चुका है और अचानक शपारा की माँ की तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है।
उसको दांत में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो वो डॉक्टर के पास जाती है और वहाँ पर चेकअप करवाती है। डॉक्टर उसे आराम के साथ चेकअप करता है और अचानक उसे खुशखबरी सुना देता है। उससे कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपके मुंह का कैंसर है। उसको मुंह का कैंसर इस वजह से पड़ा था कि उसने एक अच्छी ज़बान के साथ उसने एक नेक नीयत वाली ज़बान बनाई हुई थी, सबको अपनी ज़बान से मैल किया हुआ था और उसने उस ज़बान से बहुत ज़्यादा झूठ बोले और एक गरीब लड़की का घर बर्बाद किया, जो उसके ऊपर ऐसा दाग लगाया जिसकी वजह से उसे मुंह का कैंसर हुआ। इस बात पे जैसे ही वो घर आएगी, घर और भी ज़्यादा वो उदास हो जाएगी। उसे पता तो चल चुका है कि आज मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ और सिर्फ तैयबा की वजह से हो रहा है। अगर मैं तैयबा के साथ ऐसा ना करती तो हो सकता है कि कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। वो तैयबा के पास भी जाएगी माफ़ी मांगने के लिए। तो तैयबा जब भी उसके पास जाएगी तो वहाँ पर तैयबा उसे कहेगी कि ठीक है, मैं आपको माफ़ तो कर देती हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, जो आपने मुझसे छीना, जो आपने मेरे ऊपर जो झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं, ये मुझे वापस कर दो। उसके बाद जो है मैं तुम्हें हमेशा के लिए माफ़ कर दूँगी। इस बात पे वो फंस जाएगी क्योंकि अब तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। रेहान को जब सब कुछ पता चलेगा, रेहान भी बड़ा मायूस हो जाएगा। उसके पास भी अब ऐसा कुछ भी नहीं था कि वो आकर तैयबा से माफ़ी मांगे, क्योंकि उसने सब कुछ जो था बर्बाद कर दिया। तैयबा का अगर उस वक़्त वो साथ देता तो हो सकता है कि कभी भी तैयबा के ऊपर इस वक़्त जो आज दिन देखना पड़ा है वो तैयबा को ना देखना पड़ता। आज हमेशा वो रेहान की होती, रेहान हमेशा के लिए टूट जाएगा, उसको एक इतना अलहदा हो जाएगा अपनी माँ से। उसकी माँ ने लालच की थी कि मेरे घर में ये आएगी, मेरे पास पैसा आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, लेकिन जब रेहान उसके साथ शादी करेगा तो हो सकता है कि वो इस घर में आए और इस घर में वो एडजस्ट अपने आप को ना कर पाए और रेहान को बोले कि भाई मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं अलहदा घर अपना रहना चाहती हूँ या अलहदा जगह पर रहना चाहती हूँ, मैं आपकी माँ के साथ नहीं रहना चाहती। अब जाकर स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनी है। ड्रामे का तकरीबन एंड भी होने वाला है, क्योंकि शपारा और शपारा की जो माँ है उन लोगों को तो सज़ा ऐसा ऐसा मिलना शुरू हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ रेहान रह चुका है। तो रेहान के साथ भी अब बहुत ही बुरा होने वाला है। तो उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देने में बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या तैयबा का जब वालिद तैयबा के पास गए हैं तो तैयबा उसे माफ़ कर देगी और उसे कहेगी कि चाहे जो कुछ भी था मैंने हमेशा के लिए तुम्हें माफ़ कर दिया, और क्या असमील साहब तैयबा को कहेगा कि अब अपनी फुप्पो को या शापारा को भी माफ़ कर दो, उनको जो सज़ा मिली है मिल चुकी है, तो क्या तैयबा अपने वालिद की बात मानकर उन लोगों को भी माफ़ कर देगी? कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी दें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।